दोस्तों सालों पहले की बात है कि मैं जो आपके सामने हूँ और आपको ये बात बता रहा हूँ, ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन और लापरवाह किस्म का लड़का था। मैं सोचता था यार ज़िंदगी में कुछ नहीं है, खाओ पियो सो। आपने अक्सर एक जगह पढ़ा होगा, कहीं लिखा रहता है ना, ईट स्लीप एंड रिपीट। तो ये मेरा फंडा था लाइफ का, और मैं सोचता था कि यार कुछ नहीं है, बस बढ़िया मस्त तरीके से खाओ, ज़िंदगी निकल रही है, ऐश करो, कुछ नहीं। और मैं बहुत लापरवाह था, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं जानता था कि मैं बहुत सारी चीज़ें पता है ऐसी कर रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए थी। बहुत सारी चीज़ें मैं जानता था ये गलत है मेरी लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं उसको करता जा रहा था। जानता था अगर मैंने ये चीज़ें बंद कर दी ना तो मैं अपनी लाइफ में एक अलग लेवल पे चला जाऊँगा और बहुत कुछ सीखूंगा, लेकिन मैं जानकर भी वो चीज़ नहीं कर पाता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप की ही सबसे बड़ी एक रुकावट हूँ। मैं करना तो चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से लोग जो मुझे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी आप ऐसा स्ट्रगल करते हो। और जब ऐसा स्ट्रगल होता है तो समझ लो कि ये कॉन्फ्लिक्ट है जो आपके अंदर आ गया है। मतलब कि आप जानकर भी वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो जो आपको पता है करने से अच्छा होगा। और आज की इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं कि कैसे हम अपने आप से जीतें। तो इसके लिए मैं दूंगा आपको स्टेप बाय स्टेप गेम प्लान टू फाइट योर सेल्फ एंड बिकम कॉन्करर। आज की वीडियो में लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट, ब्रूटल ऑनेस्टी। मतलब है कि सबसे पहले तो एक ऑनेस्टी दिखाओ अपने आप के प्रति। आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा कि हाँ, मैं बहुत सारी चीज़ें जानता ज़रूर हूँ पर उसे क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है। जैसे कि हम अपने आप को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। जब कोई चीज़ हमें बताई जाती है कि यार ये गलत है तो हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि मैं करना तो चाहता हूँ पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा, राइट। मैं ये सीखना चाहता हूँ पर मुझे लगता है इसमें फ्यूचर नहीं है। मैं ये पढ़ना तो चाहता हूँ पर मुझे टाइम नहीं मिलता है किताबें पढ़ने का। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, एक झूठी वॉल खड़ी कर देते हैं, डिफेंड करते हैं क्योंकि मैं करना चाहता हूँ लेकिन मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है, वो जो वॉल है ना वो रीज़न बन जाती है। हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाते हैं, हम उसको जानबूझ के उस वॉल को खड़ी करने लग जाते हैं। टाइम नहीं मिल रहा है, लोग मेरे घर पे ज़्यादा है, मैं ये बहुत सारी चीज़ अपनी लाइफ में करना चाहता हूँ पर मुझे पैसे की कमी है। तो हम कोई भी चीज़ को रीजनिंग देखकर क्या करते हैं, रुक जाते हैं, जिसके कारण से हम कभी भी वो नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए, जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ हम इसके लिए कैसे इसको जीतेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले आपको अपने आप से सच बोलना होगा, ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन इस तरह होगा कि आपको कॉपी पेन लेना है और कॉपी पेन लेके आपको अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में लिखना है कि मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कि मैं जो कुछ करना चाहता हूँ, क्या मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है, क्या पैसे की प्रॉब्लम है, क्या मेरे को हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम फिगर आउट करने के लिए आपको कॉपी पेन लेके अपने थॉट्स को, जो भी आप सोचते हैं, किस कारण से आप वो नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ पर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है कि वाकई में आपके पास टाइम नहीं है। मैं जिम जाना चाहता हूँ पर जिम इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं। तो आपका जो भी आप रीजनिंग जस्टिफाई कर रहे हो, आप उन सब पॉइंट्स को अपने कॉपी पेन से अपने उसमें डायरी में लिख लो और उसके बाद उसमें रूट कॉज फाइंड करो। किन कारणों से मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ, रूट कॉज क्या है। कहने को होता है ना दोस्तों कि पेड़ जो होता है वो अक्सर हम देखते हैं कि वो कितना सुंदर है, वो बाहर से हमें दिखता है, लेकिन असलियत ये है कि पेड़ कभी भी बाहर से नहीं बढ़ता, पेड़ जड़ में से बढ़ता है। जितनी गहरी और अच्छी जड़ होगी ना उतना ही अच्छा पेड़ होगा। आप जो पेड़ देख रहे हो खूबसूरत बाहर, वो उसकी खूबसूरती उसकी रिजल्ट है, लेकिन उसकी जो जड़ है वो ही उसको थामे रखी रहती है। ठीक इसी तरह अगर आपकी लाइफ में आपने अपनी रूट, अपनी प्रॉब्लम को फिगर आउट नहीं करा ना और केवल बाहरी रूप से टेम्पररी सॉल्यूशन देखते रहना, तो फिर कुछ समय बाद आप फिर से वही प्रॉब्लम में चले जाओगे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप अपने अंदर एक प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं उसको फिगर आउट करो, और उसको फिगर आउट करने के लिए कॉपी पेन लो और जो भी एक्सक्यूज देते हो ना उसको लिख लो। उसके बाद बैठ के एवेल्युएट करो कि जो मैंने लिखा है इसमें मेरी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। तो आप देखना आपको अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम पता लग जाएगी कि यार इस रीज़न की वजह से शायद मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, और हो सकता है फिर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटा के आप बेहतर बनने शुरू कर दो। दूसरी प्रॉब्लम, ट्रिगर पॉइंट्स पे ध्यान दो। ध्यान रखो कि आप किस बात पे ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो। जैसे कि बहुत से लोग ना गुस्से में ट्रिगर हो जाते हैं, फ़ोन पे ट्रिगर हो जाते हैं, उनको ज़रा सा कुछ बोल दो वो ट्रिगर हो जाते हैं। तो आपकी जो ट्रिगरिंग पॉइंट है उस पर बहुत ध्यान दो। मतलब कि किस पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा ट्रिगर होता है, दिक्कत होती है। जैसे आपको सुबह उठने की आदत नहीं है, आप काम करना चाहते हो पर आप मुश्किल होता है आपको, आप बहुत ज़्यादा
प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप बहुत ज़्यादा डाउट करते हो, आप कॉन्फिडेंस नहीं आपके अंदर आता, आप ओवर थिंक करते हो, तो वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट है ना, उसको बहुत ध्यान से समझो कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है और उसके बारे में आप सॉल्यूशन ढूंढो। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि जैसे जो भी आपका ट्रिगर पॉइंट है उसका अल्टरनेट ढूंढो। जैसे कि आपको सुबह उठना पसंद नहीं है या सुबह उठना आप कोशिश करते हो पर नहीं उठ पाते, तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि आपने मोबाइल में अलार्म लगाओ और अलार्म को अपना जहां आप सोते हो ना उससे करीब 10 कदम दूर जाकर उसको रख दो। मतलब कि अगर आप का बेड दीवार के इस कोने में यानी कि मेरी तरफ है, तो आप इसके जस्ट सामने वाली दीवार पे जाके उधर पे टेबल रख के उसके ऊपर आप मोबाइल रखो। कहने का रीज़न ये है कि जब आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा के वहाँ रखोगे ना, तो जब आपका अलार्म बजेगा तो आप उठोगे, तो आप उठ के चल कर वहाँ तक जाओगे, आपकी नींद जो है वो उड़ जाएगी। यूजुअली क्या होता है, जब अलार्म लगाते हैं बाजू में सो जाते हैं और जैसे ही बजता है स्नूज कर देते हैं, बंद कर देते हैं उसको। लेकिन वहीं पे जब आप अलार्म लगा के आप उसको वहाँ रखोगे तो आपको पता है कि उसको बंद करने के लिए मुझे उठना पड़ेगा, और जब मैं उठूंगा तो ऑब्वियसली मैं एक्टिव हो जाऊंगा, फिर मैं जाके अपना काम करूंगा। तो पर्पसफुली ऐसा करो, जो मैं ऐसा करता था और इसने मेरी बहुत मदद करी और अभी भी मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, अभी भी मैं करता हूँ कि मैं अलार्म लगा के दूसरी जगह रख देता हूँ, दूसरे दीवार के पास या थोड़ा दूर रखता हूँ अपने से, ताकि जब भी वो बजे तो मैं वहाँ उठ के जाऊँ और उसको बंद करूँ और मैं अपने दिन की शुरुआत करूँ। तो ये क्या हो गया, आपने अपने ट्रिगर पॉइंट का क्या करा, उसको एक उसका अपोजिट ढूंढ लिया। उसी तरह आप बहुत ज़्यादा सोचते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप जो भी सोचते हो ना उसको लिख लो, जर्नलिंग करो। जर्नलिंग करोगे, आप अपने थॉट्स को लिखना शुरू करोगे, टाइम निकालो कि यार मैं जो भी मेरे अंदर थॉट आ रहे हैं ना मैं उसको लिखता रहूँगा। और जब आप ऐसा लिखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि आपके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, कितनी सारी फ़ायदेमंद है, कितनी सारी बेकार है। तो आप क्या कर पाओगे, डिस्टिंग्विश कर पाओगे कितनी ज़्यादा आपको जो है एक्टिव करती है, कितनी ज़्यादा आपको डिप्रेस करती, सारी चीज़ें आपको सामने पता लग जाएगी। तो इसलिए ये जो ट्रिगर पॉइंट है ना, इस पर बहुत ध्यान दो और इसका हमेशा रिवर्स करो और आपको रिजल्ट दिख जाएगा इसका। तीसरी प्रॉब्लम है डोपामिन हैक, यानी कि अपने दिमाग को थोड़ा ट्रिक करो। इसका मतलब ये है कि हमारा जो दिमाग है ना दोस्तों, जब वो बहुत ज़्यादा कोई आसान चीज़ देखता है या बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ देखता है ना, तो क्या करता है, उसे करने से इनकार कर देता है या कहता है ये बहुत बोरिंग है, मत करो। ऐसा होता है क्योंकि हमारा दिमाग जानता है कि इसको या तो टाल दो, किसी तरह से इसको टालो, और हमें ऐसा नहीं करना है। तो आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका सॉल्यूशन यही कि यू हैव टू ट्रिक योर माइंड। आपको डोपामिन हैक करने के लिए आपको थोड़ा दिमाग को ट्रिक करना पड़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग इस बात को बताएगा कि यार ये बहुत ईजी चीज़ है, इसको मत करो, तो बोरिंग है, पर बहुत हार्ड होगी तो अरे बहुत हार्ड है, अपन नहीं कर पाएंगे, उसको छोड़ दो। तो आप क्या करेंगे, कभी भी जीत ही नहीं पाएंगे, कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए 3 चीज़ें आप करो। नंबर 1, 5 मिनट का रूल चालू करो। 5 मिनट रूल मतलब होता है कि कोई भी काम, जैसे आपने बोला ये बहुत बोरिंग है, मैं नहीं करना चाहता, तो बोलो ठीक है। आपके दिमाग बोला यार ये मत करो, बोरिंग है, तो आपको क्या करना है, बोलना आपको अपने आप से बोलना है ठीक है मैं 5 मिनट केवल करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा। आप 5 मिनट उस काम करने को बैठो और उसके बाद देखना आप रिजल्ट क्या होगा। दूसरी चीज़, गेमीफाई मतलब होता है, आप समझ ही रहे हो, जितने गेम खेलते हो समझ रहे होंगे। गेमीफाई मतलब होता है कि कोई भी काम जब आप कर रहे हो ना, तो उसको एक गेम की तरह लो। यार ये मैं करूंगा ना, और अगर इसमें मैं जीता ना तो मुझे ये मिलेगा, रिवॉर्ड दो कि मैं अगर ये काम खत्म करूंगा ना तो मुझे इसके बदले ये ट्रीट मिलेगी या ये मिलेगा, XYZ जो भी रिवॉर्ड आप अपने आप को देना चाहते हो। तो आप एक गेम की तरह कोई भी एक टास्क को लो और उसमें रिवॉर्ड, अपने आप को रिवॉर्ड करो। तीसरा इसके अंदर आता है म्यूजिक यूज करो। जो भी काम आप कर रहे हो ना उसके अंदर आप म्यूजिक डालो। देखो ये मेरा फेवरेट है। मैं तीसरी चीज हमेशा करता हूँ, अक्सर करता हूँ, ऑलमोस्ट 99.9% करता हूँ। और मेरी वाइफ हमेशा बोलती है यार तुम कैसे कर लेते हो। मैं कोई भी काम करता हूँ ना, मैं इवन अपने एडिटिंग या अपने वीडियोस बनाने के पहले, थंबनेल बनाने के, जो भी काम मैं करता हूँ, मैं म्यूजिक लगाए बिना कोई भी काम नहीं करता। इवन चाहे मैं स्टडी भी कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने कानों में ईयरप्लग लगा के किताब भी पढ़ रहा हूँ तो म्यूज़िक सुनता हूँ। म्यूज़िक सुनते हुए काम करता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी क्लोज टू मी। लेकिन साथ ही में म्यूज़िक से क्या होता है कि आप कोई भी काम को जो कर रहे हो ना, एंगेज होकर करोगे, बहुत बेहतर तरीके से करोगे और एक्साइटमेंट के साथ, बोर नहीं होगे और आपको अच्छा लगेगा वो काम करने में। तो मेक श्योर कि आप ये काम ज़रूर करें, और इसे कहते हैं डोपामिन हैक, यानी अपने दिमाग को थोड़ा सा ट्रिक कर देना। चौथा पॉइंट है फ्यूचर इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन। मतलब कि आपको अपने आप को इमेजिन करना है। एक इंसान के पास, हर इंसान के पास एक्चुअली परमेश्वर ने, खुदा ने इमेजिन पावर दी है। आप इमेजिन कर सकते हो। इमेजिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे आप देखो आज हर चीज़ एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जैसे कि
किसी ने कभी सोचा था कि एक ऐसा कोई गैजेट बनेगा जिससे लोग बात कर पाएंगे? फ़ोन इमेजिनेशन में आ गया। इमेजिन करा उसने थॉट और वो आपके हाथों में आज फ़ोन आ गया। तो जो कुछ आप देखते हो ये इमेजिनेशन ही है, और इमेजिनेशन की पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो आपको आज अपने आप को इमेजिन करना है। आज कोई एक्शन नहीं लिया और 5 साल तक आप जैसे आज अगर ऐसे ही रहे तो उसका इमेजिनेशन रिजल्ट क्या होगा 5 साल बाद। और वहीं पे अगर आज आपने एक स्टेप ले लिया और इन बातों को लेकर सीखा, इनको अप्लाई करा और इमेजिन करो, उसके बाद आप 5 साल बाद क्या रहोगे, आपको अपने आप डिफरेंस पता लग जाएगा। क्योंकि इमेजिनेशन में बहुत पावर होती है। तो अपने आप को इमेजिन करो क्या होगे अगर आज एक स्टेप लेते हो। पांचवी बात, अकाउंटेबिलिटी। अपने आप को पब्लिकली अकाउंटेबल करो। अब होता क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि यार मैं जो भी कर रहा हूं ना मुझे पता है, और मैं बताऊं यही एक बड़ी गलती होती है। जब आप कोई भी चीज़ खुद आपको पता होता है मैं ये कर रहा हूं, मैं कर लूंगा, आप अपने अकाउंटेबल होने की कोशिश करते हो, आप नहीं हो पाओगे। इसलिए जरूरी है कि आप अपने बहुत ही क्लोज फ्रेंड को या पब्लिकली, या आप जैसे सोशल मीडिया में जाके लिख दो कि आई एम 30 days आई एम प्लानिंग टू क्विट शुगर, फॉर एग्जाम्पल जो मैं कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट भी करा था कि 30 दिन तक मैं चीनी नहीं खाऊंगा। तो आपने पब्लिकली क्या करा, आप अकाउंटेबल हो गए लोगों के, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं तो अकाउंटेबल हो गए आप उनके, और आप वो काम अकाउंटेबिलिटी के साथ अच्छी तरह कर पाओगे। इसलिए अकाउंटेबिलिटी पब्लिकली करो कि जैसे कोई भी काम आप करना चाह रहे हो अपने दोस्त को बता दो, अपने किसी खास को बता दो कि यार मैं ये कर रहा हूँ एंड आई एम अकाउंटेबल टू यू। तो आप देखना उस काम को कितना अच्छी तरीके से करोगे और बहुत बेहतर तरीके से करोगे और आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। इसलिए पब्लिकली अकाउंटेबल होना भी ज़रूरी है। या तो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल के कर दो, या तो अपने किसी खास को बताओ और उसको कंसिस्टेंसी के साथ उसको ट्रैक करो, लिखते जाओ कि आज मैंने डे 1 आज मैंने चीनी के लिए, आज मैंने चाय नहीं पी है सुबह से, तो मैं आज शुगर नहीं खाया हूँ पूरे दिन, कोई किसी प्रकार का शुगर कंज्यूम मैंने नहीं किया। तो आपने उसको लॉक कर दिया, जर्नलिंग कर ली, उसको लिख लिया, तो क्या कर रहे हो, एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा, आप अकाउंटेबल हो जाओगे। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, और इसके लिए आपको ये सारे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अभी तक आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज़्यादा पसंद आई है। अब मिलते हैं हमारी लास्ट और अंतिम टेक्निक से, जो कि है एक्शन मोड, यानी कि सोचना बंद करो और करना शुरू करो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम सोचते रहते हैं, ओवर थिंक करते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों, वैसा हुआ तो ऐसा क्यों, और इसी में हमारा टाइम खत्म होता चला जाता है। दोस्तों, ओनली थिंग विच स्टॉप यू टू बिकम समथिंग इज यू। कोई चीज़ अगर आपको बनने से या आपको कुछ बनने से रोक सकती है तो वो कोई और चीज़ नहीं, केवल आप ही अपने आप को बनने से रोक सकते हो। तो आज ये आपके ऊपर है कि आप स्टार्ट करना चाहते हो या जैसे हो वैसे रहना चाहते हो, क्योंकि डिसीजन आपका है। मैं आपको डिसीजन नहीं दिलवा सकता, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, लेकिन डिसीजन आपको लेना होगा। तो यही आज के वीडियो में है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर ये पॉइंट अच्छे लगे और वीडियो वैल्यूएबल लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन सा पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा टच करा और आपको लगता है ये मेरे लिए है। और साथ ही में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये मेरी मेहनत है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है जब सब्सक्राइब होता है, चैनल शेयर होता है, और धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। और साथ ही में नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, बाय बाय।